इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है सही से? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? बताओ, जल्दी बता दो एक बार। सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ बता दो। मैं अच्छा हूँ, आप सभी बताओ। कल वाली क्लास रिवाइज की सबने? थोड़ा सा थोड़ा सा रिवाइज की? क्यों भाई, ऐसा क्यों? ओके। आवाज कम आ रही है? ऐसा किसी को दिक्कत है क्या, आवाज कम आ रही है? ओके। बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल जो पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और काफी मजा आएगा। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस लीनियर इक्वेशन के साथ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अभी आप सब बच्चे एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। दो मेथड्स होंगे इसके, हम डिस्कस करेंगे। जो पहले आप खुद से कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलिए जी, आप सबने कोशिश कर ली होगी सॉल्व करने की। अब देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। बच्चों, इसको इस तरह की इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई, इन दोनों की जो मैक्सिमम पावर उसके अंदर अवेलेबल है वो कौन सी है? मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है वो 1 है। 1 मैक्सिमम पावर अवेलेबल है। देखोगे एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1। तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इनको बोल देते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? दो बड़े खास मेथड्स हैं इसके अंदर। पहला मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, अच्छा मेथड है, टाइम सेविंग है, उसको बोलते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो या तो एक्स को एलिमिनेट कर दो या वाई को, और दूसरे से आपका आंसर निकाल लो। ऐसे हम कर सकते हैं, एक्स और वाई में से किसी को भी एलिमिनेट कर दो, जिसको एलिमिनेट करना इजी हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे y को एलिमिनेट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3y है। पहले देखो इनको बोलते कैसे हैं। देखो x का कॉफिशिएंट है 5,
y का कॉफिशिएंट है -3 और 22 यहाँ पे है। x का कॉफिशिएंट है 7, y का कॉफिशिएंट है +1 और यहाँ पे है 62। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -3 है ना, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 बना देंगे। 3 बना के और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। ऐसा करने वाले हैं हम, इससे काम काफी आसान हो जाता है, y एलिमिनेट हो जाएगा इससे। ठीक है जी, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जल्दी से समझिए, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे 3y बनाना है ना, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 7 21x, ये बन गया 3y। 62 का 3 टाइम्स करेंगे 186 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे आगे फर्दर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं कटेगा, ऐड कर दोगे तो कट जाएगा, कि ऑलरेडी +3y है -3y है, इनको ऐड कर दोगे तो कट जाएगा। तो आप दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, ऐड किया ये कट गया, 21 एंड 5 हो गया 26x, और 186 एंड 22 कितना हो गया, ये हो गया 208। 208 हो गया, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। 26 का 8 गुना होता है 208, तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 आ गई, आप कहीं पे भी पुट कर दो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू 8 आई तो 7 8 56 प्लस y इज इक्वल टू 62। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है। सो हियर यू विल गेट 8 एंड 6। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6। तो 8 6 से बड़ा होता है तो x y से बड़ा हो गया, x y से बड़ा हो गया तो b ऑप्शन आंसर हो गया। बस इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन में दोबारा करूंगा, एक बार इसी मेथड से दोबारा करूंगा, जिसको जो जो डाउट है वो एक बार देख लो दोबारा से। हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 22, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 62। हमने क्या करना है, x या y में से जो आसान हो वेरिएबल उसको सेम बना लेना है, उस वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम बना लेना है। इधर y का कॉफिशिएंट -3 है, इधर y का कॉफिशिएंट 3 बना ले तो ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया, हर जगह 3 से कर दिया ताकि कोई फर्क भी ना पड़े, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे हमारा काम भी बन जाए, y का कॉफिशिएंट 3 हो जाए। तो ये हो गया 3 7 21, इधर आ गया 3 और इधर आ जाएगा आपके पास, ये 21 आ गया, ये 3 आ गया और इधर आ जाएगा 186। क्या आ जाएगा, 186। अब आगे क्या करेंगे, फर्दर हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो आ गया 26x। ये कट जाएगा, कट गया तो मत लिखो, इनको ऐड किया तो 208 आ गई वैल्यू, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दिया हमने इस इक्वेशन में। तो 56 प्लस वाई इज इक्वल टू 62, वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 6। तो x ग्रेटर देन y, 8 इज ग्रेटर देन 6, बन गई बात। ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप और फिर बताऊंगा एक साथ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने एक सवाल आता है, इसमें है नहीं कम डाला हुआ है इन्होंने क्वेश्चंस को। अ, 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 मैं देख लेता हूँ, अगर और क्वेश्चन आता तो नहीं तो दूसरी फाइल ऐड करता हूँ लीनियर इक्वेशंस वाली। ये रूट वगैरह वाले सारे कराऊंगा आज, बिल्कुल निश्चिंत रहो। हमारा इस वाले लीनियर इक्वेशंस के बाद अगला काम रूट वाले करना ही है। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चंस भी ऐड करता हूँ। कई बार बच्चों क्या होता है, लीनियर इक्वेशन दिखती है पर उसका काम और तरीकों से भी किया जा सकता है। जैसे ये इक्वेशन है, एक बार आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो एक बार खुद से, इसको कैसे करोगे।
अब आप देखो, आपने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, पर अगर आप सेकंड वाला तरीका सेकंड वाले केस में देखोगे ना, तो आपको एक बढ़िया चीज दिखेगी यहाँ पे। 4x माइनस 5y जो है वो 0 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ माइनस 5y को राइट हैंड साइड ले जाके कि 4x जो है वो 5y के बराबर है, x बाय y जो होगा वो 5/4 के बराबर है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 यूनिट्स और y को मैं लिख सकता हूँ 4 यूनिट्स। अब एक यूनिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर जो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ होगी वही एक यूनिट की वैल्यू यहाँ होगी। तो ऑब्वियसली जो 5 यूनिट होगा वो 4 यूनिट से तो बड़ा ही होगा। 5 यूनिट जो होगा वो 4 यूनिट से बड़ा ही होगा, इस बात को लेके तो हम श्योर हैं। तो x जो होगा वो y से तो बड़ा ही होगा, कॉमन सेंस। तो x y से बड़ा होगा, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? समझ गए? तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। सर एक बार रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, फोकस थोड़ा बढ़ा के रखो एक बार। हम क्या करेंगे इसमें ना, हमें एक ही इक्वेशन से आंसर पता लग रहा है, सिर्फ इससे ऊपर भी सॉल्व करोगे तो आएगा यही सेम, बट इससे जल्दी हो जाएगा ना कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे 5y राइट हैंड साइड पे जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5y। अब मैं y को ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, 4 को ले जाऊं राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू मैं ले सकता हूं ना 5x या 5a ले लो, x की वैल्यू आ सकती है 5a, y की वैल्यू आ सकती है 4a। अब बच्चों ये तो कॉमन सेंस है ना कि 5a 4a से बड़ा ही होगा। ठीक है, 5a 4a से बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, और हमारा आंसर यहाँ पे x ग्रेटर देन y आ जाएगा। समझ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स? समझ गए एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। अब इधर आके यहां तक आपने किया, अब जरा एक काम करो, ऊपर पुट करके देखो यही सेम चीज। मतलब आपको यहाँ पे देखेगा 5a एंड 4a है, 5a एंड 4a आपने यहाँ पुट किया, 3 इंटू 5a 15a आ गई वैल्यू, 3 इंटू 5a 15a आ गई वैल्यू, 2 इंटू 4a 2 इंटू 4a आ गई 8a वैल्यू, इज इक्वल टू 23। और यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो 23a इज इक्वल टू 23 आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, तो 5a की वैल्यू 5 आ गई, 4a की वैल्यू 4 आ गई। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर यूजुअली इतने अच्छे स्केल पे सोचता नहीं है, आपसे वो बेसिक बेसिक लेवल पे चेक कर लेता है। बट यहाँ पे अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको यही सवाल पता है कैसे देता? ये सवाल आपके सामने ऐसा ना आके मैं इसको ऐसा देता, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 23 एंड 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये सवाल ऐसा देता। अब आपने अभी तक जो सीखा मुझसे, मेजोरिटी बच्चे इसी लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उससे आगे नहीं सोचते, और यहाँ पे मैं आपसे गलती करा लेता। कैसे गलती कराता? अब आप क्या करते, यहाँ पे हिट करते 4x इज इक्वल टू 5y करते, x बाय वाई इज इक्वल टू 5/4 करते, आप देखते कि x की वैल्यू 5 यूनिट, y की वैल्यू 4 यूनिट, x ग्रेटर देन y मार्क करके आगे बढ़ जाते, यही करते। पर बच्चों हाउ आर यू श्योर कि x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी? क्योंकि अगर आप देखो तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, अगर पॉजिटिव आई 5x एंड 4x, मान लो आप इन दोनों वैल्यूज को, x को यहाँ पे एज्यूम करते हो आप 5a, y को आप एज्यूम करते हो 4a, ठीक है, ये दो वैल्यूज आप एज्यूम करते हो, x को 5a, y की वैल्यू को करते हो 4a, तो ये आपके सामने है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आई तो x ग्रेटर देन y, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो x लेस देन y आएगा। कैसे, अभी देखते हैं। अब मान लो आपने x की वैल्यू 5a और y की वैल्यू 4a आपने रखी, तो यहाँ पुट किया, तो x की वैल्यू 5a पुट की, तो 3 इंटू 5a हो गया 15a, 2 इंटू 4a हो गया 8a इज इक्वल टू माइनस 23। तो 23a की वैल्यू आ गई माइनस 23, तो a की वैल्यू आ गई -1। व्हेन यू पुट a एज -1,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू -1 यानी कि -5, और y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू -1 यानी कि -4। अब बताओ -5 बड़ा के -4 बड़ा, बताओ। ऑब्वियसली -4 बड़ा। तो y बड़ा के x बड़ा, ऑब्वियसली y बड़ा। तो आंसर ऑटोमेटिकली a बन जाता। तो आपने सारा कुछ सोच के चलना है। ये बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बताई है। सिर्फ इतने से जज नहीं करना। कई बार हम इतने से जज कर लेते हैं। 4x - 5y इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 5y, x बाय वाई इज इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू 5 यूनिट, y की वैल्यू 4 यूनिट। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि x ग्रेटर देन y होगा। क्या पता x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो। अगर यही पे मान लो -5 और -4 होता बच्चों, उनकी रेशो भी तो 5/4 ही आती। तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज भी तो हो सकती हैं, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो x ग्रेटर देन y नहीं, x लेस देन y आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हमेशा यहां से उठा के इधर जरूर चेक करो कि x की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव ही आ रही है ना। गलतियां नहीं करनी पेपर में, स्मार्ट रहना है। ठीक है, स्मार्ट रहना है। सर इसको फिर कैसे करेंगे एग्जाम में? अब एक बच्चा कहता है माइनस से माइनस तो कट जाएगा। हाँ कट जाएगा ना, पर x की वैल्यू और y की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना दोनों की। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको ये पता है कि x और y की जो रेशियो है वो 5/4 है, तो वो दोनों सूरतों में ये होगा ना। ऐसा भी हो सकता था कि x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -4 है, और ऐसा भी हो सकता था कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 है। ये दो केसेस बन के आते हैं। इसमें भी रेशियो 5:4 है, इसमें भी रेशियो 5:4 है। दोनों केसेस में रेशियो 5:4 है। और अगर दोनों केसेस में रेशियो 5:4 है, तो आप फिर कोई कुछ बता थोड़ी ना सकते हो कि ये दोनों में से कौन सा केस है, जब तक आप दूसरी इक्वेशन में पुट ना कर दो। इधर आंसर आएगा x इज लेस देन y, इधर आएगा x इज ग्रेटर देन y, दोनों में अलग आंसर आ रहा है। जब तक आप पुट ना कर दो आप बता नहीं सकते। तो इसको यहां से वैल्यू निकाल के ना, रेशियो निकाल ली आपने, 5 है और 4 है, वैल्यू निकाल ली, 5 है 4 है, इसमें पुट करो, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है डायरेक्टली वही मार्क कर दो, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उल्टा मार्क कर दो। नेगेटिव भी हो सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी और लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक फाइल ऐड कर रहा हूँ मैं, रुकिएगा। ये करके दिखाओ लीनियर वाली। देखो जी, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आप दो तरीके से करके कर सकते हो उसको। एक्स के वेरिएबल को भी सेम बना सकते हो, वाई के वेरिएबल को भी सेम बना सकते हो, दोनों सीखेंगे। ठीक है, बाकी
ऊपर वाली इक्वेशन में से अभी भी 2 कट रहा है तो बड़ी इजीली काटा जा सकता है। 2 काट दो यहाँ पे, 2x 3y 6, 2 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया। अब ये इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई। कैसे भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो आप। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 2x से 2x तो कट जाएगा, तो माइनस प्लस प्लस, साइन रिवर्स कर देते हैं तो ऑब्वियसली कट कर रहे हैं वहां पे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे, तो ये कट गया। -3y प्लस वाई, -2y हो गई वैल्यू, और इधर आ गया 6 + 2 8, y इज इक्वल टू -4 आ गई वैल्यू। y इज इक्वल टू -4 हमने यहाँ पुट कर दिया। मान लो 2x माइनस वाई, वाई की वैल्यू तो -4 है, इज इक्वल टू -2, 2x + 4 इज इक्वल टू -2, 2x की वैल्यू आ गई -6, x की वैल्यू आ गई -3, तो x की वैल्यू आई -3, y की वैल्यू आई -4, कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली -3 बड़ा है, तो x बड़ा है y से, ऐसा हम कह सकते हैं। दोबारा देख लो एक बार, इसमें से क्या था, 2 कॉमन निकल के कट रहा था, तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x 3y एंड 6, 2x -3y इज इक्वल टू 6, 2x -y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x का वेरिएबल सेम, x का कोफिशिएंट सेम हो गया, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये खत्म, और 3y -3y प्लस y -2y, 6 + 2 8, तो y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू -4 मान लो इसमें पुट कर दी, 2x - y, 2x माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू -2, 2x + 4 इज इक्वल टू -2, 2x -2 -4 यानी कि 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई -4, सो -3 बड़ा कि -4, -3 बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। एक और क्वेश्चन कर लो आप इसी तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऑपरेट करना चाहिए था। मान लो ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा इसका, ये पहला मेथड है ना, फिर दूसरा बताऊंगा। फिर 2916 किसका स्क्वायर होता है? 54 का। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 6x + 7y इज इक्वल टू 54। ये वाली इक्वेशन जो है दूसरे वाली, वो 2 से कैंसिल हो रही है, तो ये आ जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 32, 2 से कैंसिल कर दिया। तो ये दो इक्वेशन है अपने पास फाइनल, जिसको आप सॉल्व करना है। कैसे करोगे, x के वेरिएबल को सेम बना लें कि y के वेरिएबल को, किसी को भी बना लो, चलो x के वेरिएबल को बनाते हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, तो दोनों को 12 बना लो। क्या करोगे, दोनों को 12 बना लोगे। ठीक है, तो दोनों को 12 बना लिया। 6 को 12 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना करके। 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 3 से गुना करके। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करो, और इसको भी 2 से करो। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो,
और इसको भी 3 से करो। ठीक है, तो ये क्या बन गई इक्वेशन 12x 14y 108। ये क्या बन गया 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 96 सॉरी 96। ये आ गया। अब यहाँ पे हमने 12x को एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म। इधर वैल्यू आएगी 5y और इधर वैल्यू आएगी 4 + 8 12। ठीक है, 12 आएगी। y की वैल्यू क्या आ गई 12/5 या फिर हम लिख सकते हैं 2.4। y की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.4 यानी कि 12/5। एक बार दोबारा देखेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। 6x + 7y = 54। 54 का स्क्वायर है। 6x + 7y = 54 कर दिया। 8x + 6y और 64 था, 2 2 कट रहा है तो ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये 32 हो गया। 4x 3y 32। तो 6x और 4x, 6 का x का वेरिएबल 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है, x इधर x का कोफिशिएंट 6 है। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो इसको भी 12 बना दिया, इसको भी 12 बना दिया। इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से। तो ये 12 14 एंड 108 बन गया। ये 12 9 एंड 96 बन गया। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, 14 में से 9 गया 5, 108 में से 96 गया 8 और 4 12। y की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। अब y की वैल्यू जो 2.4 आई है अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अंदाजन वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो 6x = 6x + 7y = 54। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2.4। तो 2.4 इसमें पुट कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 168 16.8 = 54 6x + y। ठीक है, तो ये 16.8 इसमें से घटा दिया तो आप देखोगे 14 घटा दो और 2.8 घटा दो तो 40 और 2.8 और घटाया तो 37.2 ये आ जाएगी वैल्यू। 6x की वैल्यू आ गई इतनी, 6 से काट दिया 6.2 आ गई x की वैल्यू। तो x बढ़ा के y, ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो अगर आपको ये तरीका क्लियर हो गया है तो मैं अगले तरीके की तरफ मूव करूं। मेथड अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे मूव करूं। ठीक है, बढ़िया। अब अगला मेथड जो है अब आप सबने समझना है। इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम और वापस अभी जैसे ये इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले इससे आपके एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मेथड से। ठीक है, क्रॉस मेथड से करेंगे, ध्यान से सुनना। 5x 3y 22 7x + y = 62। ठीक है, क्रॉस मेथड में क्या होता है, मान लो आपने किसी की वैल्यू निकालनी है, इधर x की निकालनी है, y की निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है। मान लो आपने इधर y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो फिर x को बेस मान लेते हो। y की वैल्यू निकालनी है तो आप x को क्या करते हो बेस मान लेते हो। मान लिया y की वैल्यू निकालनी है तो x को बेस मानो, x की वैल्यू निकालनी है तो y को बेस मानो। ठीक है, बढ़िया। शुरुआत हम कहां से करते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले प्लस का 5 × 62 5 × 62 माइनस क्या किया हमने, इसको इससे गुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे प्लस का 7 × 22 ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद प्लस का 5 × प्लस का 1 +5 × +1 +5 × +1। उसके बाद +7 × -3, बीच में माइनस का साइन तो लगेगा ही, +7 × -3। ये ऐसे हो गया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिल रहा है आपको। ये आ गया 310, ये आ गया 154, इधर आपको मिल गया 5 - (-21)
ये आ गया जी। अब आपने 310 में से 154 घटाना है, 300 में से 150 गया 150 और 6 156 आ गई वैल्यू। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 26। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 26। तो यहाँ पे आपने कैंसिल किया तो 6 बार कैंसिल होगा ये। हाँ जी, तो y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 6 इसमें पुट की, x की वैल्यू आ गई 8। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। यही क्वेश्चन मैं दोबारा भी बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 22, 7x प्लस y इज इक्वल टू 62। अभी हमने क्या किया था, y की वैल्यू निकाली थी, x को बेस माना था ना। अब हम पता है क्या करेंगे, x की, या फिर एक बार सेम ही कर लो ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगेन हम y की वैल्यू निकालेंगे और x को बेस मानेंगे उसके लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से। y की वैल्यू निकालेंगे और x को बेस मानेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले 5 को करना है 62 से मल्टीप्लाई और 7 को करना है 22 से मल्टीप्लाई। पहला स्टेप ये है, 5 को करना है +5 को +62 से, +7 को +22 से, और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद अगली चीज क्या करनी है, उसके बाद अगली चीज ध्यान से सुनना है। +5 को करना है +1 से मल्टीप्लाई, +7 को करना है -3 से मल्टीप्लाई। +5 को करना है +1 से, +7 को करना है -3 से। ठीक है जी, ये हो गया। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 310 माइनस 154 है ऊपर, और नीचे है 5 माइनस 21, 5 माइनस ऑफ 21। तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 156 डिवाइडेड बाई 26, 6 बार कट गया। और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 6 यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको आप वैसे तो ये इसको रहने दो, इसको रहने दो। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको करके दिखाओ क्रॉस मेथड से, जल्दी से क्रॉस मेथड से करके दिखाएंगे इसको सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से। हाँ जी, तो आप सबने कोशिश कर ली होगी इसको सॉल्व करने की। हमारे पास जो इक्वेशंस है वो ये वाली हैं, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 54, और नीचे 2 कॉमन आके कट जाएगा तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 32 बच जाएगी। ठीक है, तो 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 54, और यहाँ पे आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 32। तो पिछली बार y की वैल्यू निकाली थी, इस बार x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को बेस मानना पड़ेगा। मान लिया। सबसे पहला स्टेप,
7 को 32 से करो, 3 को 54 से करो। 7 को किया 32 से और 3 को किया 54 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 7 को 4 से करो, 3 को 6 से करो। 7 को 4 से करो, 3 को 6 से करो, माइनस माइनस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो 32 का 7 टाइम्स आप करोगे 224 आ गया। ठीक है, और यहां पे अगर आप करोगे तो 162 आ गया। नीचे देखोगे तो 28 और 18 आ गया। तो यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया, 224 में से 162 अगर आप घटाओगे, 220 में से 160 किया, 60 बचा, 62 आ गई यहाँ पे वैल्यू। नीचे आ गई 10। तो 62/10 एक्स की वैल्यू आ गई 6.2। वैसे ही एक्स की वैल्यू अगर आप 6.2 पुट कर दोगे, वाई की वैल्यू 2.4 आ जाएगी आपके पास। क्या आप सबने अप्लाई कर लिया था ये वाला तरीका? बताओ। है ना डिफरेंट? अगर इसको अच्छे से कमांड बना लो आप तो बहुत तेज हो जाएगा ये। एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार दोबारा बताऊंगा। आप पहले ना वो समझो कि मूवमेंट किस तरफ हो रही है, कैसे हो रही है। 6x + 7y, 6x + 7y इज इक्वल टू 54 एंड 4x + 3y इज इक्वल टू 32। मूवमेंट कैसे हो रही है? मान लो आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप y को बेस मान रहे हो, तो मूवमेंट ऐसे होगी। देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कैसे? 7 × 32, 3 × 54, 7 × 4, 3 × 6। सबसे पहले क्या होगा? 7 × 32, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 3 × 54, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, 7 × 4, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 3 × 6। बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो 7 × 32, 3 × 54, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, और उसके बाद 7 × 4, 3 × 6। तो ये आपके सामने आ गया 224 - 162 और 28 - 18। तो ये आपको मिल जाएगा 62/10, यानी कि 6.2। 6.2 आपको आपने पुट कर दिया, x की जगह पे 6.2, y की वैल्यू 2.4 मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये लीनियर इक्वेशंस थी जो आपने सीखनी है, और इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी आपकी ये बन जाएंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम सीखेंगे रूट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, रूट बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे। बट रूट बेस्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं आपको देना चाहूंगा। यूजुअली आपने ये सवाल नहीं देखा होगा कि एक क्यूबिक वैल्यू के साथ एक लीनियर वैल्यू की क्वेश्चन दिया हुआ हो। ये चेक करना चाहूंगा मैं, कितने बच्चे करके दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम रूट बेस्ड करेंगे। जल्दी से करो। देखो जी, x³ = 729। ठीक है,
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं और वो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर वो आपको देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस 729 तो इसका अलग सॉल्यूशन है। अगर आपको वो देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 729 इसका एक अलग सॉल्यूशन है। ये दोनों के दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो 3 आएंगी। ये तो बड़ी बेसिक है। क्यूबिक इक्वेशन जो होती है ना, क्यूबिक वैल्यू जब एक्स क्यूब हो या वाई क्यूब हो तो ये नेगेटिव हो सकती है, पर परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, एक्स क्यूब नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू अगर पॉजिटिव 729 है तो 729 9 का क्यूब होता है। तो एक्स की जो आएंगी तीनों वैल्यू 9 आएंगी और तीनों की तीनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी क्योंकि उसका क्यूब पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव 729 है, 729 9 का क्यूब होता है, तो तीनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी और 9 आएंगी तीनों की तीनों वैल्यूज। ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में ये डिफरेंट होता है, दोनों में ये फर्क होता है। तो यहाँ पे x की तीनों वैल्यूज क्या आएंगी 9 9 9। x की वैल्यू अगर आपके पास 9 आई है, आप पुट कर दो x की वैल्यू 9 यहाँ पे, 3 इंटू 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 16। तो 27, 3 9 27, 27 माइनस 2y इज इक्वल टू 16। तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 16 यानी कि 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5.5 आ गई। तो x तो बड़ा ही आया y से, x बड़ा आया y से, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। 80% से ऊपर बच्चों ने कर लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं मत करो, ठीक है जी, गलतियां नहीं करनी है ये वाली। ये और करके दिखा दो एक बार, ये और करके दिखा दो, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। इसमें आपने एक गलती की होगी काफी सारे स्टूडेंट्स ने, वो ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, आपने x से काट दिया होगा इस एक x को और x की वैल्यू 9 निकाल ली होगी। y माइनस 12 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपने 12 लिख दी होगी। ठीक है, इसमें देखो y की वैल्यू 2 आएंगी, दोनों ही 12 आएंगी, तो ये कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बट इससे फर्क पड़ जाएगा कई केसेस के अंदर। ठीक है, इस केस में नहीं पड़ रहा पर कई केसेस में पड़ जाएगा। आप x से x जब भी कैंसिल करते हो ना, आप कर सकते हो कैंसिल, मना ही नहीं है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, वैसे तो कैंसिल नहीं होते हैं वेरिएबल्स, बट ठीक है, आप कर भी रहे हो ना अगर कैंसिल, तो जब जब आप x को कैंसिल करो तब तब आप x की वैल्यू 0 जरूर लो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इधर जो है 0 वैल्यू भी इस x को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप x को 0 रखते हो तो इधर क्या आएगा 0 स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 9 इंटू 0। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस रहेंगे आपके। 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो ये चीज जरूरी है। अब ये कब करना है आपने, जब भी आप लेफ्ट और राइट साइड में आप कैंसिल करते हो ना, x को कैंसिल करते हो, तब एक वैल्यू x की 0 जरूर लो। एक वैल्यू यहाँ से 9 आ गई तो दो वैल्यूज आएंगी x की, 0 एंड 9। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12, तो ऑब्वियसली 0 भी इन दोनों से छोटा है, 9 भी इन दोनों से छोटा है, तो x लेस देन y हो गया।
पर फर्ज करो मैं आपको यही सवाल देता, फर्ज करो मैं आपको यही सवाल देता और कुछ इस तरीके से देता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और दूसरा जो देता वो देता मैं आपको इसमें आपका क्या सॉल्यूशन होता? मैं सीधा ही बता देता हूं क्योंकि अब तो आपको पता लग गया। अगर आप वही मिस्टेक करते जो आपने अभी करी, अगर आप वो मिस्टेक वाला जोन में देखूं तो आप मिस्टेक वाले में कैसे सॉल्व करते हैं इसको? आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x रखते, अब एक्स से एक्स को काटते, एक्स की वैल्यू को 9 निकालते, वाई की वैल्यू आपके पास 2 आती, एक +3 आती, एक -3 आती। आप सीधा सीधा कह देते थे कि आप सीधा सीधा कह देते कि 9 जो है वो +3 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई बोल देते, पर ये गलत हो जाता। करेक्ट वाला क्या होता है इसका? करेक्ट ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x में आप बेशक काट देते, पर एक x की वैल्यू को 0 जरूर लेते अब यहाँ पे, क्योंकि क्या x कट रहा है और x की वैल्यू 9 आ जाती, y की वैल्यू +3 और -3 आ जाती। अब क्या होता, बेशक 9 के साथ 9 से ये दोनों वैल्यूज बड़ी हैं, बट 0 से ये -3 छोटी है, ठीक है। तो 0 जो है -3 से छोटा है, सॉरी 0 जो है -3 से बड़ा है, +3 से छोटा है, 0 +3 से छोटा है, बट 9 बाकी दोनों +3 से बड़ा है, 0 +3 से छोटा है, 9 +3 से बड़ा है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता था इस केस में। पर आप क्या मार्क करते हैं? एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये गलती है, काफी बच्चे करते हैं, आप मत करना। इस केस में चल जाता, बट इस केस में ना चलता अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता तो। समझ रहे हो? ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत डीप वाली बातें हैं, एग्जामिनर खेलता है इस पे, ठीक है। हम करके तो आते हैं पेपर में, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा करके आए हैं, बट एग्जाम से और बाद में मार्क्स में नहीं दिखता। तो वो यही रीजंस होते हैं कि वो इतनी प्यारी प्यारी चीजों पे खेल जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सवाल ध्यान से सुनो। सर 0 क्यों आएगा? अब एक बात बताओ, अगर आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व करते तो कैसे करते? एक्स स्क्वायर -9x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकालते, x -9 इक्वल्स टू 0। तो आपके यहाँ पे ये दो वैल्यूज होती, दोनों पॉजिटिव वैल्यू और उसका प्रोडक्ट 0 है, तो इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाती है एंड x -9 की वैल्यू 0 आ जाती। तो x के दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 9। तो यही जनरल मेथड से सॉल्व करते ना आप। पर मैं नहीं कह रहा आपको मैं इतना लंबा चौड़ा करो, कॉम्प्लिकेट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब जब x कट रहा हो ना, जब जब x कॉमन आके कट रहा हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है ना, तो यहाँ पे बड़े आराम से आप x को काट दो, मैं नहीं रोक रहा, x की वैल्यू 9 ले लो, बट जब जब x कट रहा हो ना तो x की वैल्यू 0 जरूर लो साथ में, 9 एंड 0, ठीक है। ये बस एक गोल्डन रूल है जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, वही मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +9, आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो भी सुन लो। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक्स से ये काट देते हैं और एक्स की वैल्यू सिर्फ 9 ले लेते हैं, वाई स्क्वायर +9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +9, तो वाई की वैल्यू +3 निकालते हैं और -3 निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं 9 जो है वो तो इन दोनों से बड़ा है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई कर देते हैं, जो कि 100% गलत है। जबकि करेक्ट करेक्ट क्या मेथड होना चाहिए इसका, करेक्ट क्या होगा बिल्कुल इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो x की वैल्यू आप 9 बेशक ले लो, बट 0 भी लो, क्योंकि x से x कट गया तो 0 भी वहां सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और y की वैल्यू तो +3 -3 आई ही, तो प्लस का 9 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, पर प्लस का 0 जो है वो प्लस के 3 से छोटा है। प्लस का 9 +3 और -3 से बड़ा है, जबकि प्लस का 0 जो है वो +3 और -3 दोनों से +3 से छोटा है। तो ये चीज है कि एक्स वाई से बड़ा भी है, वाई से छोटा भी है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये आप सबने ध्यान रख के चलना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत जरूरी जरूरी टाइप्स आपका वेट कर रहे हैं, जैसे कि
जैसे कि ये वाला टाइप, ये वाला टाइप। चलो सभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लगाओ दिमाग, सॉल्व करो। कोई बच्चा अगर इसके अंदर साइन मेथड लगाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बता दूं कि कोई दोनों केसेस में से कोई केस नहीं है साइन मेथड का। ये इधर दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आएगा, आप कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आराम से ध्यान से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रूट वाली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 18√3 एक्स प्लस 195 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके जनरल मेथड की बात करूं और फिर एक स्मार्ट वाले मेथड की बात करूं, दोनों बातें करेंगे। जनरल मेथड सबसे पहले, वो भी आना चाहिए, जरूरी है। सबसे पहले क्या करते हैं, 195 में से ना, ये 195 है ना, इस 195 में से हम क्या करते हैं, वो नंबर अलग करते हैं जो रूट के अंदर हो। रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो 3 इसमें से अलग कर दो। 3 से डिवाइड किया, 3 का 6 गुना 18, 3 का 5 गुना 15, तो ये 65 का 3 गुना हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड करके इसको लिख दिया 765 इंटू 3। तो ये 195 लिखने का एक दूसरा तरीका है, पर जो रूट के अंदर नंबर था उसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 को लिखूंगा √3 इंटू √3, क्योंकि दो रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, √3 इंटू √3 होगा 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो कि ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके 18 मिले, √3 भूल जाओ अब, जिनको ऐड करके 18 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करके 65 मिले, ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 13 और 5। तो इसको लिखो आप 13 और 5। ठीक है, अब दो √3 है आपके पास, एक √3 इसको दे दो, एक √3 इसको दे दो, तो ये बन गया 13√3 और 5√3, 5√3। ठीक है, अब हमें तो दोनों नंबर नेगेटिव चाहिए होंगे ना, क्योंकि सम नेगेटिव चाहिए हमें। तो -13√3 और -5√3 रिक्वायर्ड नंबर्स है। इनका साइन रिवर्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जो कि होगा
ये +13√3 +5√3 इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। समझ गए ना? तो बस इस चीज का ध्यान रखते हुए आपने चलना है। पर ये इसका मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसी का एक स्मार्ट मेथड है, वो करेंगे सॉल्व। उसमें क्या करते हैं हम उसमें इक्वेशन मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे, ध्यान से समझना, फोकस पूरा रखना है। कैसे करते हैं उसको? उसको हम ऐसे करते हैं कि भैया आप इसमें से √3 हटा ही दो। √3 हटा ही दो, हटा दिया हमने √3, तो क्या बच गया? 18x बच गया, -18x ये बच गया। रूट के अंदर क्या है? 3 ना, √3 है, रूट के अंदर 3 है। तो इस 195 को आप जो नंबर रूट के अंदर है यानी कि 3, उससे डिवाइड कर दो। 195 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिला? 65। ये एक नई इक्वेशन बन गई, मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व कर लिया तो आपके x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 65 आए, सम 18 आए, ऐसे दो नंबर होंगे -13 -5, इनका सम आएगा -18, प्रोडक्ट आएगा +65। साइन रिवर्स कर दिया, क्या मिल गया? +13 +5। तो इस वाले इक्वेशन में आपको मिलेगा +13 और +5, ये मिल जाएगा जी। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, तुमने इस इक्वेशन से क्या लिया था? √3। तो इस इक्वेशन को वापस कर दो, +13 को भी वापस कर दो √3, +5 को भी वापस कर दो √3। ठीक है, दिस विल बी द रूट्स, दीज विल बी द रूट्स। ऐसे ही तो किया था सॉल्व। तो ये इसका स्मार्टर मेथड है। अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, सर 195 अगर डिवाइड ना होता तो? हर बार होगा, जरूर होगा, मैंडेटरी है, होगा ही होगा। क्योंकि अगर डिवाइड नहीं होगा तो जनरल मेथड से भी नहीं होगा सॉल्व। अगर डिवाइड नहीं हुआ ना तो जनरल मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा, फिर तो डिवाइड होना जरूरी है। सर एक्स की, एक बच्चा कह रहा है सर x³ की वैल्यू अगर 729 है तो x की एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, ये ध्यान, ये गलती मत करो। अगर x³ एक पॉजिटिव वैल्यू है, x³ इज इक्वल टू 729, तो तीनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। और x³ अगर नेगेटिव 729 है तो तीनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव नहीं आ सकती, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपने गलती नहीं करनी है। मैं रिपीट करूंगा इस सवाल को, निश्चिंत रहो, तुम समझने वाले बनो, तुम सीखने वाले बनो। x² -18√3x प्लस 195 इक्वल्स टू 0। ये है ना? क्या करना है? मॉडिफाई करना है इक्वेशन को। कैसे करोगे मॉडिफाई? √3 हटा दो, √3 हटा दिया, ये बच गया। √3 हटाया, रूट के अंदर क्या था? 3 ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। 195 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 65 मिल गया। तो आपके सामने है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 65 आए, सम -18 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे -13 -5। -13 -5 जो है इनका सम -18 आता है, प्रोडक्ट आता है +65। तो भाई रिक्वायर्ड नंबर्स तो यही है। साइन रिवर्स कर दिया तो क्या मिल गया? +13 +5, ये भी सही है, +13 +5। तो ये रूट्स आ गए। अब ये रूट्स आ गए, पर आपने क्या किया था? इससे √3 ले लिया था, तो इसको √3 वापस कर दो, +13√3 +5√3, ये वापस कर दो। ठीक है, तो ये बस आपका आंसर आ गया, सिंपल। इस तरीके से करना है। मैं आपको एक और इक्वेशन, आप करो पहले, आप कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा इसको करने का कैसा तरीका। y² -√7y -84 इक्वल्स टू 0। कंपेयर वगैरह कैसे करना है सब सिखाऊंगा, अभी पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करो।
देखो बच्चों वाई स्क्वायर माइनस, मॉडिफाई करें इस इक्वेशन को, √7 हटा दो, क्या बच गया -y। रूट के अंदर क्या था 7, उस 7 से इस 84 को डिवाइड कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके रूट निकाल लो, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 आता है, डिफरेंस आता है, डिफरेंस निकाल रहा हूं क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, डिफरेंस -1 आता है, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -4 +3। -4 में +3 जोड़ोगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा, और -4 को +3 से गुना करोगे -12 मिलेगा। साइन रिवर्स किया तो क्या आ गया, +4 -3, ये आ गया। तो ये आपके रूट्स आ गए इस वाली इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, तो +4 -3 आ गया आपके पास इस वाली इक्वेशन के रूट्स। अब आपने √7 लिया था ना इससे, अब √7 वापस कर दो, प्लस का 4 √7 माइनस का 3 √7। तो ये आपके सामने +4 √7 -3 √7, क्या यही आई थी आपकी रूट्स? सर आपने डिवाइड क्यों कर रहे हो √3 से? ये प्रोसेस है ना उसको इजी समझने का, नहीं तो लेंदी हो जाता है प्रोसेस, मैंने इजी वाला वे बता दिया आपको उसका। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और, एक दो इक्वेशन और सॉल्व करेंगे, मुझे पता है काफी बच्चों को अभी तसल्ली कम हुई होगी। एक दो और सॉल्व करेंगे, निश्चिंत रहो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रुकिएगा जरा। ये वाला करना, सोचो जरा कैसे करोगे। अभी बस इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ, कंपैरिजन मत करना अभी, सिर्फ पहली इक्वेशन सॉल्व करके इसके रूट्स बताओ क्या आएंगे। जस्ट टेल मी द रूट्स, जो शुरू में बताया था ना 4 स्टेप्स मेथड से, वो रूट्स बता दो मुझे बस इसके। निकाल लिए होंगे अभी तक तो, देखो कैसे करना है। इक्वेशन है आपकी ये, अब इस इक्वेशन को करना है मॉडिफाई, तो कैसे करेंगे, √3 हटा दो, जो √3 है ना वो हटा दो, तो बच क्या गया 23x। √3 हटा दिया तो ये जो 60 है ना 60,
इस 60 को रूट के अंदर क्या है 3 से डिवाइड भी कर दो, 60 को 3 से डिवाइड किया 20 आ गई वैल्यू, आ गई। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर दो पूरा का पूरा जैसे सॉल्व करते थे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा भाई 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना 120, फिर 120 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना कि आपका सम जो है वो 23 आ जाए। तो 15 और 8 ऐसे नंबर होंगे, 15 का 8 गुना 120 होता है और 15 प्लस 8 होता है 23। तो -15 -8, ठीक है। साइन रिवर्स कर दिया तो आ गया +15 +8, ठीक है। और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, 15 और 8 को +15 +8 को क्या करना है 6 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से काटा 5, 3 से काटा 2, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, तो 5/2 आ गया रूट और 4/3 आ गया रूट। ये रूट्स आए हैं इसके, रूट्स आ गए ना, रूट्स आ गए। तो रूट्स तो आए हैं इस वाली इक्वेशन के, हमने इस वाली इक्वेशन के निकालने हैं। अब आपने इससे √3 लिया है ना, तो √3 वापस कर दो इनको, 5√3/2 4√3/2, सो दीज टू आर द रूट्स। ये रूट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। एक और का बता देता हूं मैं, इसका और बता देता हूं। इसको मॉडिफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, √3 हटा दो 3y, और रूट के अंदर क्या था 3 से इस 15 को डिवाइड कर दो 5 बच जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ गया -10। -10 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना कि उनसे जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस जो आए वो 3 का आए। तो 5 और 2, 5 और 2 का डिफरेंस 3 का आता है, हमें +3 का चाहिए, तो इसलिए +5 -2 लेंगे हम। +5 -2 हो गया +3, और +5 को -2 से गुना किया तो -10 आया। थर्ड क्या आएगा, इनका साइन रिवर्स कर दो, +5 का -5 -2 का +2, ठीक है। और चौथा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के इस y² के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देना है इसको, -5/2 और +2/2 क्या आ जाएगा 1। अब हमने इससे √3 लिया था ना, √3 इसको वापस कर दो, √3 वापस करोगे, -5/2 को √3 दोगे तो -5√3/2 आ जाएगा। 1 को √3 दोगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अभी तो मैं सिर्फ रूट्स निकालने सिखा रहा हूँ, पेपर में जरूरत पड़ गई तो आने चाहिए। तो कैसे निकलेंगे समझ आ गया ना। पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके फिर बाद में रूट्स निकाल के उनको रूट्स वापस दे दो, जो रूट वैल्यूज उनसे ली थी ना वो वापस दे दो। अब एक बच्चा है वो कह रहा है 2 से डिवाइड क्यों किया, 3 से डिवाइड क्यों किया, 6 से डिवाइड, जो यहाँ पे कह रहे हैं ना 6 से डिवाइड किया, तुमने कल वाली क्लास ही नहीं देखी, ठीक है, तुमने कल वाली क्लास ही नहीं देखी। 6 2 से कट जाएगा, वो जो तुम बातें कर रहे हो वो एक अलग चीज है ना, वो कल कंपैरिजन किया था, रिवाइज नहीं करके आए हो कल की क्लास। मैंने रूट्स निकालना और कंपैरिजन करना दो अलग अलग चीजें बताई थी, आप मिक्स क्यों कर रहे हो, क्लास रिवाइज नहीं करके आए ना, भूल गए सब सब साफ। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट उससे रूट थोड़ी आएंगे, उससे कंपैरिजन में हेल्प मिलेगी। पेपर में एग्जाम में मान लो मेंस में वो बोल दे एक इक्वेशन देके कि इसके रूट्स जो है ना उसका स्क्वायर बताना है आपने, फिर क्या करोगे, रूट्स निकालने नहीं सीखने, सीखने हैं, टॉपिक कंप्लीट करना होता है। ये रूट्स निकालने बताए हैं। अब कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन तो सेकंडों में खत्म करूंगा आपका मैं ये वाला, इस क्वेश्चन में कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। देखो जरा आप, इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगी, 6x², रूट हटा दो 23x, रूट के अंदर 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये बन गई। इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगी, 2y², √3 हटा दिया तो क्या बच गया 3y, 3 से डिवाइड कर दो इस 15 को, 3 5 15, ये बन गई वैल्यू। तो ऐसा है सर, ऐसा है। अब अगर ऐसा है तो आगे बढ़ना है, अब आगे देखते हैं क्या करना है, ध्यान से समझना। 26 जा 120, 20 और 6 जा क्या होता है 120 होता है, 120 का प्रोडक्ट चाहिए, 23 का सम चाहिए, -23 का, तो -15 -8, इनका सम आता है -23, प्रोडक्ट आता है प्लस का 120। साइन रिवर्स कर दो, क्या मिल जाएगा, +15 +8। इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनना,
2 5 10, प्रोडक्ट 10 का चाहिए, डिफरेंस 3 का चाहिए। तो +5 -2, +5 -2, +5 -2 करोगे तो प्लस का 3 मिलेगा, और +5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10। +5 का साइन रिवर्स किया, -2 का साइन रिवर्स किया। ठीक है, बढ़िया। अब आप नोटिस करोगे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, जो कि कट रहा है। 2 से काटोगे 3 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ऊपर 3 से डिवाइड कर दो या नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर क्या आया, +15 +8, नीचे क्या आया, -15 +6, ये आ गया। अब बारी आती है इनको √3 से मल्टीप्लाई करने की। पर बच्चों ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना ही क्यों है? क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके कंपैरिजन पे, तो करो ही मत। +15 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, +8 इससे बड़ा, इससे बड़ा, x y से बड़ा, बात खत्म। समझे? समझ गए कि नहीं समझे? डिफरेंट रूट होता तो आगे कराऊंगा, अभी रुक जा। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। इतनी गरम गरम क्यों खाते हो, मुंह नहीं जलता? खाने के साथ भी ऐसे करते हो, गरम गरम फटाफट मुंह जल जाता है। गरम नहीं खाते होते, ठंडा करके खाते हैं। ठीक है, कभी कभी बड़ों के साथ, दादाजी के साथ, नाना जी के साथ बैठोगे ना, वो आपको ये सिखाएंगे। और बैठा करो, टाइम दिया करो बड़ों को, ठंडा करके खाना चाहिए। गर्मा गर्म खाओगे मुंह जलेगा। अब वही बात है, काफी सारे बच्चों को नहीं समझ आया 3 से गुना क्यों किया। कल की क्लास में बताया है, कल क्वाड्रेटिक बेसिक से पढ़ाया है, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे लेवल की। कल वाली क्लास देखो जाके। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से, ये देखो यहाँ पे क्या है, 6 और 2 है ना, इसमें जो कट रहा है काट दो, काट दिया। ऊपर 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, पर यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो लेंदी हो जाएगा। तो ऊपर 3 से डिवाइड करने के बजाय नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे 1 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए किया भी नहीं। बस यही खेल था, बहुत सिंपल। समझ गए? कंपैरिजन डिफरेंट रूट्स में कैसे करते हैं सब सिखाऊंगा। पहले फ्लो तो बना लो, पहले फ्लो तो बना लो, पहले सेम सेम रूट वाले कर लो। चलो सेम सेम रूट वाले से 2 3 क्वेश्चन कर लिए। चलो डिफरेंट रूट वाले क्वेश्चन करते हैं अब। एक बार आप कोशिश करोगे फिर मैं बताऊंगा, एक बार आप कोशिश करोगे फिर मैं बताऊंगा। देखो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सवाल है, गलती नहीं करनी। सबसे पहले इक्वेशन मॉडिफाई करो, x² - 13x, √2 हटा दिया, और उस रूट के अंदर क्या 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया आपने 60 को, तो आपको मिल गया 30। यहां देखोगे y² + 3y, रूट के अंदर क्या है 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या मिला 4 = 0। पहले तो रूट्स निकाल लो इन इक्वेशंस के, रूट्स निकाल लिए।
प्रोडक्ट 30 का है, सम 13 का, तो -10 -3, इनका सम 13 आता है माइनस का, प्रोडक्ट आता है प्लस का 30। साइन रिवर्स किया तो क्या मिल गया, +10 +3। ठीक है, बढ़िया। प्रोडक्ट चाहिए -4 का, सम चाहिए +3 का। ओके, सम चाहिए प्लस, डिफरेंस चाहिए +3 का, तो 4 और 1 से, 4 और 1 का डिफरेंस जो होता है वो 3 होता है, 4 और 1 का प्रोडक्ट जो होता है वो 4 होता है, तो यही तो चाहिए। प्लस का 3 का डिफरेंस चाहिए, तो ये दो नंबर्स होंगे, +4 -1, प्लस का 4 माइनस का 1, इससे क्या मिलता है हमें, प्लस का 3 मिलता है, जो कि चाहिए। साइन रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया, -4 +1। बहुत बढ़िया। अब ये सब ठीक है। पहले क्या होता था, सेम रूट होता था तो हम मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बट अब अलग अलग रूट है, अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अलग अलग रूट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी, +10 इंटू √2, और +3 इंटू √2। यहां पे क्या आएगी, -4 इंटू √5, +1 इंटू √5 यानी कि √5 ही। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, या तो √2 की वैल्यू पुट करो, भाई √2 की वैल्यू होती है 1.414, वो पुट करो, और √5 की वैल्यू पुट करो, वो लेंदी हो जाएगा काफी। फिर क्या करें, इधर से एक स्मार्ट मूव आता है, एक बहुत स्मार्ट मूव होता है, एक बहुत अच्छे वाला, वो करेंगे। क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम, जो जो इनके साइन है वो एज इट इज लिख दो, +5 +5 माइनस प्लस, साइन लिख दिए, लिख दिए। इसका स्क्वायर करना, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, 100 इंटू 2 200, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80, √5 का स्क्वायर 5। अब कंपैरिजन करना जरा, 200 इन दोनों से बड़ा है, 18 इन दोनों से बड़ा है, तो x y से बड़ा है, आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, काम आसान हो गया। और किसी नंबर का स्क्वायर देखो, अगर 4 बड़ा है ना 3 से, तो 4 का स्क्वायर 16 भी बड़ा होगा 3 के स्क्वायर 9 से। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर 100 बड़ा है ना 64 से, तो 100 का रूट यानी कि 10 भी बड़ा होगा 64 के रूट यानी कि 8 से। ठीक है, तो पक्का जरूरी सही होता है ये। पर प्रॉब्लम आ जाती है साइन की, तो इधर स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं साइन नहीं चेंज कर सकते, साइन वही रखना, क्योंकि हमें तो बेस वैल्यू पे गेम खेलना है, बेस वैल्यू पे गेम खेलना है हमें तो। ठीक है, और बेस वैल्यू पे गेम खेलना है तो साइन एज इट इज वही रखने पड़ेंगे। तो ये तरीका होता है, अलग रूट होते हैं ना जब, तो कंपेयर करने का। एक बार दोबारा देख लो सवाल पूरा का पूरा, दोबारा सुन लो। +√2 है, √2 है, यहाँ पे √2 हटा दो, मॉडिफाई करना है ना इसको, √2 हटा दो, 13x बच गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 30 आ गया, √5 हटा दो, +3y बच गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 4 बच गया। इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लोगे, बड़ी बात नहीं है, +10 +3 आ गई वैल्यू। इस इक्वेशन के रूट निकाल लोगे, -4 +1 आ गई वैल्यू, ये कर चुके हैं अच्छे से, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो +8 +10 +3, +10 +3 इसके रूट्स आए थे, पर हमें तो इसके निकालने थे ना, हमने √2 लिया था इससे, तो √2 वापस कर दो इसको, +10 √3 +3 √3, +10 √2 +3 √2, ये लिख दिया यहाँ पे, बढ़िया। उसके बाद यहां देखोगे तो √5 है, तो -4 √5 और 1 इंटू √5 यानी कि √5। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके सामने, एक्स और वाई की वैल्यूज ये आ गई। अब बारी है कंपैरिजन की, कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो एक काम करो, क्या, इनके सबसे पहले साइन लिख लो, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस माइनस प्लस लिख दिया। उसके बाद स्क्वेयरिंग कर दो, 10 √2 का स्क्वायर 200, 3 √2 का स्क्वायर 18, 4 √5 का स्क्वायर 80 और √5 का स्क्वायर 5। अब कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन किया, x ग्रेटर देन y आ गया, x ग्रेटर देन y अगर इनमें है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो x ग्रेटर देन y, ए ऑप्शन इज द आंसर होगा। बताओ जी क्या कहते हो। ये बहुत जबरदस्त तरीका है और सॉलिड तरीका है, टाइम वेस्ट नहीं होने देता ये। अभी और करते हैं सेम चीज, रुक जाओ। सर 15 गुना 2 क्यों नहीं किया, कहां है 15, कौन सा 15,
सर 15√2 भी हो सकता था क्या? 15 2 भी हो सकता है। अच्छा रूट की बात कर रहे हो क्या तुमने? फिर वही बात है, कल वाली क्लास नहीं की या प्रैक्टिस नहीं की। 15 2 30 होता है और 15 और 2 का डिफरेंस 13 होता है ना? हमें डिफरेंस चाहिए क्या? नहीं। ये क्या साइन कहता है? हमें सम चाहिए। 15 और 2 लोगे ना तो 15 + 2 17 आता है। हमें उन दोनों का ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 13 आए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 13 आए। तो 10 और 3 का सम 13 आता है और प्रोडक्ट 30 आता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो पीछे किया था ना, जहां पहले पहले बताया था रूट वाला, उसमें करके दिखाओ तुम यही सेम चीज। इसमें कंपैरिजन करके बताओ और आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। लेट्स सी, चेक करते हैं। देखो जी, समझो ध्यान से क्या चल रहा है इसके अंदर और कैसे अप्रोच करना है। सभी सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इनको मॉडिफाई करो। x² - 18x प्लस √3 के अंदर, रूट के अंदर क्या है? 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दो। 3 का 6 गुना, 3 का 5 गुना और 0। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई करोगे y² - y माइनस वही √7 है तो 7 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगी वैल्यू। इनके क्या रूट्स आने वाले हैं? इधर से ऑब्वियसली अभी हमने निकाला था 13 और 5 रूट आएंगे, +13 और +5, क्योंकि -13 - 5 का सम होगा -18, प्रोडक्ट होगा 65। यहाँ देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ आप देखोगे तो आपको मिलेगा 12। 3 और 4 से मिलके बनता है और 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। तो -4 + 3 आएगा, क्योंकि -4 + 3 करने पे -1 मिलता है, प्रोडक्ट -12 मिलता है। साइन रिवर्स कर दोगे तो +4 - 3 आ गई वैल्यू। ये भी ठीक है। तो √3 इसको वापस कर दो। अब इसको √3 वापस किया तो +13 √3 आ गई, और √3 इसको वापस किया तो +5 √3 आ गई वैल्यू। √7 इनको वापस किया तो +4 √7 आ गई वैल्यू। -3 को √7 वापस कर दिया तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे चल रहा है। अब अगर ऐसी बात है, बारी है कंपैरिजन की, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर किया, पहली बात तो साइन एज इट इज लगा दो, प्लस 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 माइनस। स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 3 टाइम्स करना है
तो 510 माइनस 3 यानी कि 507 आ जाएगी वैल्यू। हाँ, और ये आ जाएगा 25 का 3 गुना 75, ये आ जाएगा 16 का 7 गुना 112, और ये आ जाएगा 9 का 7 गुना 63। ठीक है, 507 इन सबसे बड़ा है पर 75 इससे छोटा है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, तो नो रिलेशन। ई ऑप्शन लगभग क्लास के आधे बच्चों ने कर लिया था। समझ आ रही है मेरी बात? बताओ। रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में कई बार चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं, रिवाइज करना पड़ेगा, फोकस बढ़ा के रखिए। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये करेंगे, इसमें मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लग रहा है, लगाओ दिमाग। ये तो बहुत इजी है, रूट का सबसे इजी टाइप है ये वाला। देखो जी, 2x² माइनस 4 प्लस रूट 13 प्लस 2√13 इक्वल्स टू 0, ये आपके सामने है। सबसे पहली चीज, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट चाहिए 2 × 2√13 का। क्या प्रोडक्ट चाहिए? 2 × 2√13 का, यानी कि 4√13 का प्रोडक्ट चाहिए। ये अपने को प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट चाहिए। और हमें क्या चाहिए? सम क्या चाहिए? हमें सम हमें चाहिए -4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, -4 माइनस √13, ये सम चाहिए। तो किन नंबर से आएगा ये प्रोडक्ट? 4√13 का सम -4 माइनस √13 का किससे आएगा? -4 कॉमा माइनस √13, इसी से आएगा ना सम, इसी से तो आएगा। इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 4√13, इनका सम करोगे तो -4 माइनस √13, यही तो रहने वाला है। अब यही रहने वाला है, तो बस मिल गए तुम्हें नंबर्स। क्या नंबर्स हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले? -4 माइनस √13, साइन रिवर्स कर दिया तो आ गया +4 प्लस √13। प्रोडक्ट इधर कितना चाहिए? इधर प्रोडक्ट चाहिए 90√13, प्रोडक्ट चाहिए 90√13 का। सम क्या चाहिए? सम चाहिए -18 माइनस 5√13। कहां से लाओगे बताओ? प्रोडक्ट ये आ जाए, सम ये आ जाए, कैसे लाओगे? कौन से दो नंबर्स होंगे? ऑब्वियसली यही दो नंबर्स ही होंगे, वो -18 कॉमा -5√13, यही दोनों नंबर्स होंगे। इनका प्रोडक्ट आएगा +90√13, इनका सम आएगा -18 माइनस 5√13, -18 माइनस 5√13 इनका प्रोडक्ट आएगा। सॉरी, इनका प्रोडक्ट आएगा 90√13 और -18 माइनस 5√13 इनका सम आएगा। साइन रिवर्स कर दिया, +18
प्लस 5√13। ठीक है, बढ़िया। अब जरा कॉफिशिएंट्स देखो, कॉफिशिएंट्स क्या कह रहे हैं आपको। कॉफिशिएंट्स एक तरफ 2 है, एक तरफ 10 है, तो क्या करूं? कॉफिशिएंट जो है वो एक तरफ तो 2 है, एक तरफ 10 है, तो ये कट रहा है, 2 से काट दिया। ऊपर तो 1 आ गया, 1 से तो क्या ही करोगे, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 5 है, नीचे 5 से डिवाइड कर दो या ऊपर 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमने 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई प्लस का 20, प्लस का 5√13, y की वैल्यूज आ गई प्लस का 18, प्लस का 5√13। कई बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर मैं ऐसे ही कंपेयर कर लूंगा बिना स्क्वायर करे। मैं कहता हूं उनको करो, करो इन दोनों में बताना कौन सा बड़ा है बिना स्क्वायर करे। कई बच्चे कहेंगे ये वाला बड़ा है, कई बच्चे कहेंगे ये वाला बड़ा है। दोनों देखते हैं, देखते बड़ी कंफ्यूजन हो रही है देखने में बड़ा कौन सा है, क्योंकि √13 की वैल्यू निकालना फिर मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा, पर जो तरीका आपको सिखा दिया उसमें सेकंडों में पता लग जाएगा। देखना कैसे। अब आपके सामने ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, चारों प्लस के साइन है। 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर 324, 5√13 होता है 5 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 13, 25 गुना 13, ये आ जाएगा 250 प्लस 75 यानी कि 325, और ये भी 325। तो 400 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 325 जो है वो इससे बड़ा है और इसके बराबर है। तो x y से बड़ा भी है, x y के बराबर भी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा। देखो कितना क्लोज है, 325 324, कितना क्लोज था ये, गलती होने के चांस थे। समझ रहे हो? एक बार क्विक रिपीट करूंगा। मैं भी वही, जो काफी सारे ऐसे बच्चों के सवाल में देख रहा हूँ जो मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि उन्होंने नहीं करी कल की क्लास। बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, बस और कुछ नहीं, कि आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो। कई बार मुझे फील होता है काफी सारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं, बच्चों आपका टाइम बहुत कीमती है। आप इस समय अगर पिछली क्लास देखे देखे बिना, जो स्टूडेंट पिछली क्लास देखे बिना इस क्लास में है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस समय, क्योंकि आपको आधा अधूरा समझ आ रहा होगा। अब आप पिछली क्लास दोबारा देखोगे, फिर आपको ये वाली क्लास एक बार फिर देखनी पड़ेगी, तो टाइम तो वेस्ट हो गया ना। समझ रहे हो? तो ये चीज का ध्यान रखो यार, एक एक मिनट कीमती है आपका। आपके सवाल देखते ही समझ जाता हूँ मैं कि आपने क्लास नहीं अटेंड की हुई, तभी आपका ही सवाल है। कई बच्चे कहते हैं सर माइनस कैसे आ गया। बच्चों ये माइनस ये वाला रहा है ना, माइनस ये माइनस जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा तो -4 इंटू -√13 नहीं हो जाएगा, -18 इंटू -5√13 नहीं हो जाएगा। तो -4 एंड -√13, ये आपको सम चाहिए, -4 -√13, प्रोडक्ट चाहिए प्लस का 4√13। तो इसके लिए यही दोनों नंबर ही तो काम करेंगे, क्योंकि इनका सम आता है -4 -√13, इनका प्रोडक्ट आता है +4√13। यहाँ देखोगे -18 -5√13, ये आपको सम चाहिए, और प्रोडक्ट चाहिए 90√13। तो -18 एंड -5√13 ही वो नंबर है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है +90√13। बस, सिंपल। तो इनका साइन रिवर्स कर दिया। फिर 2 और 10 था तो 2 से काटा, 1 और 5 आ गई वैल्यू। तो नीचे 5 से डिवाइड कर दो या ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 5√13, 18, 5√13, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो 20 का स्क्वायर 400, 5√13 का स्क्वायर 325, 18 का स्क्वायर 324, 5√13 का स्क्वायर 325। कंपैरिजन कर दिया, 400 इन दोनों से बड़ा, 325 इससे बड़ा, इसके बराबर। तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है। एक और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दो और फिर आपको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, आगे के सवालों की तरफ। ठीक है, चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए हो, फिर करते हैं वो क्वेश्चन, जल्दी जाके वापस आओ।
चलिए रिज्यूम करते हैं, करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जल्दी आंसर बताएगा इसको। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 8√10 का। 8√10 का प्रोडक्ट चाहिए हमें, ठीक है बढ़िया। और 8√10 का प्रोडक्ट हमें चाहिए, और सम किसका चाहिए, -8 -√10 का। -8 -√10 का प्रोडक्ट चाहिए। अब इसका प्रोडक्ट चाहिए, इसका सॉरी इसका सम चाहिए, इसका प्रोडक्ट, इसका सम चाहिए, इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो कौन से दो नंबर से आएगा, -8 और -√10 से, ठीक है। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा, +8 +√10, बढ़िया। प्रोडक्ट क्या चाहिए, 12√11 का। सम क्या चाहिए, -4 -3√11 का। प्रोडक्ट चाहिए इसका, सम चाहिए इसका। तो -4 -√311 -4 -3√11 का सम चाहिए, और 12√11 का प्रोडक्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो वो किससे आएगा, -4 -3√11 से ही तो आएगा। यही दो नंबर्स हैं जिनसे आने वाला है। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, +4 +3√11। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब कॉफिशिएंट्स पे आ जाओ जरा। ऊपर कॉफिशिएंट 4 है, नीचे कॉफिशिएंट है 2। तो 2 से काटा, 2 बार, 2 से काटा 1 बार। तो ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू विल गेट 8 एंड 6√11। अब कंपैरिजन करना है तो ठीक है, स्क्वायर कर दो, प्लस 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 प्लस। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, √10 का स्क्वायर 10, और 6√11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का 11 गुना। 36 का 11 गुना यानी कि 396। बस खत्म, सवाल फिनिश। तो 64 इसके बराबर है, इससे छोटा है, 10 इन दोनों से छोटा है, तो x लेस देन इक्वल टू y। डी ऑप्शन इज द आंसर। बताओ जी। सो 10 कैसे आया, √10 का स्क्वायर क्या होगा, फोकस की कमी बहुत ज्यादा क्लास में। अच्छा, अभी तक पिछले सवाल पे अटके हुए हैं जनाब। एक राहुल नाम से हैं स्टूडेंट, वो भी वो वाले क्वेश्चन पे हैं जब 13x + 30 वाला क्वेश्चन था। 13x + 30 वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके नहीं, ऐड करके हमें 13 बनाना है। तो ये भाई साहब कहते हैं सर -15 में +2 जोड़ देंगे तो ये एडिशन हो गया। -15 में +2 करना क्या एडिशन होता है? हाँ जी राहुल जी बताओ, -15 में +2 करना एडिशन होता है? दैट्स सिंपली सब्ट्रैक्शन। जब एक साइन नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्शन होगा। कई बार कैसी कैसी चीजें समझानी पड़ती हैं यार तुम्हें। ये तो मेरे को कुछ सुन नहीं रहा बाहर खड़ा, मेरे को सुन ले, मेरे को तो बाहर एक कहेगा अरे झूठ बोलता है, तू बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है। नहीं 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 नहीं,
है ही नहीं, बैंक एग्जाम वाली बात ही नहीं कर रहे थे तुम अंदर बैठे। शुक्र है कोई सुनता नहीं है हमारी बात, यहीं की यहीं रह जाती है। सुनो दोबारा से, प्रोडक्ट चाहिए 8√10 का और सम चाहिए -8 -√10 का। तो वो -8 -√10 से ही आएगा, ये सम आ जाएगा, -8 में -√10 जोड़ दोगे तो सम ये आ गया। इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो 8√10 आ जाएगा। इन दोनों का साइन रिवर्स किया, +8 +√10। वैसे ही 12√11 का प्रोडक्ट चाहिए, -4 -3√11 का सम चाहिए। तो -3 -√11, तो ये ऑब्वियसली -4 -3√11 से ही आएगा। -4 -√3√11, साइन रिवर्स किया, +4 +√3√11। अब कोफिशिएंट्स को देखो, यहां से हमारे पास जो रूट आ गए थे वो ये आ गए थे। अब 2 से काटोगे 2 और 1 आ गई वैल्यू, तो ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 और 6√11 आ गई वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर करके कंपेयर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64, √10 का स्क्वायर 10, 8 का स्क्वायर 64 और 6√11 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √11 का स्क्वायर 11, 36 इंटू 11 396, 64 इसके बराबर, इससे छोटा 10 इन दोनों से छोटा, तो x लेस देन इक्वल टू y आ गया। बस यही था। थोड़ा सा हटके सवाल करते हैं, जैसे कि ये मेरा मन है क्वाड्रेटिक के ऊपर और क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज की ना एक क्लास और ले लूं, मन है मेरा। ले लें क्या नेक्स्ट क्लास आपकी ये वाली? ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए इन टॉपिक्स की, प्रैक्टिस क्लास। देखता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, अगर होता है स्लॉट सेट तो मैं करवा देता हूँ। देखो यार ध्यान से समझो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखोगे अगर आप ध्यान से तो इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच से बनाना पड़ेगा। आप इसको नोटिस करो, ये जो नंबर है ना 35 का सम चाहिए, 306 का प्रोडक्ट चाहिए, तो यार ये 306 जो है ये 289 से 17 ज्यादा नहीं है, मतलब 17 के स्क्वायर से 17 ज्यादा नहीं है, मतलब 17 कॉमन ले लूं इसमें से तो 17 + 1 यानी कि 17 का 18 गुना नहीं है? बिल्कुल है। 306 17 का 18 गुना होता है। अगर आपको FUP पूरे याद है ढंग से, मतलब
6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12, ऐसे पूरा 19 तक याद है तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि 17 और 18 का प्रोडक्ट 17 इंटू 18, दो लगातार नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो 306 होता है। और 17 प्लस 18 करते हो तो 35 आता ही है। तो भैया -17 -18 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम करोगे तो -35 और प्रोडक्ट करोगे तो +306 आएगा। साइन रिवर्स किया तो +17 +18 हो गया। इसको देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें क्लियर कि ये 484 जो होता है ना उससे 9 कम होता है। मतलब 22 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कम है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब 25 इंटू 19। तो 25 और 19 का सम तो 44 भी होता है। लो बन गई बात। तो -25 -19, साइन रिवर्स किया तो आ गया +25 +19। ठीक बात। तो बस यही था, कंपैरिजन कर दो। 17 इन दोनों से छोटा, 18 इन दोनों से छोटा, एक्स वाई से छोटा, ऐसे अप्लाई करना था। ठीक है। बड़े नंबर्स वाले और मिसलेनियस टाइप में एक क्लास और कराऊंगा, उसमें और ज्यादा करेंगे और बाकी क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ थोड़ी बहुत और। ठीक है, प्रैक्टिस करना सभी के सभी स्टूडेंट्स। अभी आपका होमवर्क, मैं बड़े क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपको मैं। अभी आपका होमवर्क ये है कि क्लास रिवाइज करनी है और जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है, चेकलिस्ट वाली पीडीएफ जो दी हुई है, उन चेकलिस्ट वाली पीडीएफ में से आपने जितने भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी वीकेंड पे क्लास नहीं है आपकी, सैटरडे संडे, तो वो सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर सीरीज के करो, जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इस टाइम पे अच्छे से। ठीक है, मैं एक और क्लास लूंगा प्रैक्टिस की, मेरा मन है, ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो, थोड़ा और अच्छे से हम समझे, उसके बाद हम अरिथमेटिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सेशन ये वाला एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।